जो संविधान बनाया, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, इक्वल राइट दिया, फंडामेंटल राइट्स दिया, धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार को स्वीकार किया, धर्मनिरपेक्षता की नीति को अडॉप्ट किया। जब मुद्दा हुआ, पहले मुद्दा उठा कि हिंदी को हम राजभाषा बनाएंगे, लेकिन जब विरोध हुआ दक्षिणी राज्यों का तो हमने हिंदी को राजभाषा तो बनाई और अंग्रेजी को साथ में राजभाषा बना दी, पहले 15 वर्षों के लिए और बाद में अनिश्चित काल के लिए। ये कॉम्प्रोमाइज था। क्या करते उस समय क्या स्थिति नहीं थी? आज आप उसकी जितनी भी आलोचना कर ले, उस समय तो स्थिति वही थी। फिर भाई एक भाषा के आधार पर ब्रिटेन राष्ट्र बना था, अंग्रेजी भाषा के आधार पर, और फ्रेंच भाषा के आधार पर फ्रांस राष्ट्र बना था। लेकिन भारत ने अपने 8वीं अनुसूची में एक साथ कितनी भाषाओं को, तो उस समय 14 भाषाओं को जगह दी। आज वो 22 भाषाएं, तो हम 14 भाषाओं पर राष्ट्र बने थे। और इतना ही नहीं, जब आगे चलकर जब भाषाई आधार पर प्रांतों के डिमांड को भारत ने टालना चाहा, चूंकि भारत विभाजन के बाद भारत सरकार डर गई थी, उसे डर था कि भारत में कहीं आगे मिट्टी के लाल जैसी अवधारणा पैदा न हो जाए और फिर अलग क्षेत्र में भी या दूसरे क्षेत्रों में भी अलगाववाद की मांग आ जाए। इस डर से उन्होंने जब ये बंद कर दिया और भाषाई आधार पर प्रांतों की मांग को दरकिनार कर दिया, तो फिर आंध्र प्रदेश में मूवमेंट उठा तो फिर केंद्र सरकार झुकी और भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन 1953 में पहला आंध्र हुआ, आंध्र प्रदेश, और फिर 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों का गठन हुआ, जो 1966 तक प्रक्रिया पूरी हुई।